मेरा पिया घर आया। रवि अपनी भाभी कविता और उनकी सहेली निशा की सारी दलीलों को नज़रअंदाज करते हुए शादी न करने की जिद पर कायम रहा। मानवी से जुड़ी यादों के कारण अब किसी लड़की की तरफ देखने का मेरा मन नहीं करता। शादी न करने का मुख्य कारण दोहराते हुए रवि का गला भर आया था, पर मानवी अब जिंदा नहीं है। निशा ने उत्तेजित लहजे से उसे याद दिलाया, जिंदगी में हुए किसी एक हादसे के कारण इंसान को अपनी जीवन धारा को रोक नहीं देना चाहिए। मैं मानवी की यादों के सहारे सारा जीवन गुजारने का फैसला कर चुका हूँ। निशा भाभी कविता ने एकाएक नियंत्रण खो दिया और गुस्से से भरी आवाज़ में अपनी सहेली से कहा, निशा, इन जनाब के साथ मगज मारने से कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा ही है कि ये शादी करने से इनकार कर रहे हैं। इन जैसे जिद्दी और नासमझ इंसान के साथ शादी करके कोई लड़की खुश रह भी नहीं सकती। अब तक खामोश बैठी निशा की छोटी बहन नीरजा एकाएक भावुक लहजे में बोल पड़ी, ऐसा मत कहो कविता दीदी। इन जैसे संवेदनशील इंसान की जीवन संगिनी बनकर कोई भी लड़की खुद पर गर्व करेगी। निशा और कविता को उसका शर्माते लजाते अंदाज में अपनी बात कहने का यह ढंग हैरान कर गया। रवि भी उसके चेहरे को उलझने भरे अंदाज में पढ़ने की कोशिश कर रहा था। नीरजा, तुम तो मानवी से जुड़ी सारी कहानी अच्छी तरह जानती हो। अगर तुम्हारे लिए इसका रिश्ता आए तो क्या तुम हाँ कह देगी? कुछ देर की खामोशी के बाद कविता ने मजाकिया लहजे में नीरजा से यह सवाल पूछ ही लिया। मैं तो फौरन हाँ कह दूंगी। नीरजा ने भावुक लहजे में ऐसा जवाब दिया जो तीनों को यह बात एकदम समझ आ गई कि वह रवि को मन ही मन प्यार करने लगी है। कविता ने इस बार संजीदा होकर अगला सवाल पूछा, यह तो बता कि तूने ऐसा क्या खास गुण देख लिया रवि में जो इसे अपना दिल दे बैठी? नीरजा भावुक लहजे में बोली, कुछ दिन पहले जब दीदी के बेटे मोहित की तबीयत खराब हुई तो इनसे उसकी पीड़ा नहीं देखी गई थी। सबके रोकने के बावजूद ये ही उसे फौरन अस्पताल ले गए थे। भाभी आप या दीदी वक्त बेवक्त इन्हें कुछ भी काम बताओ, ये उसे करने में बिल्कुल नानुकर नहीं करते। गुस्सा तो ऐसे इनके स्वभाव में ही है। नहीं, सबसे हंसकर मिलते हैं। मैंने इन्हें गरीब लोगों से भी हमेशा प्यार और इज्जत के साथ पेश आते देखा है। इनकी तो जितनी तारीफ की जाए कम है। रवि ने माथे पर बल डाल कर कहा, ऐसी बात सोचने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मुझे तो कभी शादी ही नहीं करनी है। इस मामले में मेरा अपने दिल पर कोई नियंत्रण नहीं रहा है। नीरजा ने शर्माते हुए जवाब दिया, तुम पागल हो क्या? क्यों इन सब की हंसी का पात्र न रही हो? आप जैसा संवेदनशील और नेक दिल जीवन साथी मुझे ढूंढने पर नहीं मिलेगा। वह अपनी धुन में बोली मानो उसने रवि की बात सुनी ही ना हो। रवि को बिल्कुल नहीं सूझा कि वह नीरजा से आगे क्या कहे। उसे यूं बेबस देख निशा और कविता खुलकर मुस्कुराए जा रही थी। निशा, मुझे तो
तेरी छोटी बहन को अपनी देवरानी बनाने में कोई ऐतराज नहीं। भाभी प्लीज, हम अभी आए, ऐसा कहकर रवि ने नीरजा का हाथ पकड़ा और उसे उनके बीच से उठाकर बाहर लॉन में ले आया। तुम सबके सामने ऐसी पागलपन वाली बातें करके अपना और मेरा मजाक मत उड़ाओ। रवि नाराज नजर आ रहा था। आप इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी मानवी के अलावा किसी और लड़की से प्रेम नहीं करते हो ना? नीरजा एकदम संजीदा हो गई। नहीं तो मुझसे शादी कर लो। तुम मेरी मजबूरी समझो प्लीज। और मानवी को प्यार करता था, करता हूँ और करता रहूँगा। मुझे बिल्कुल आपके जैसा ही जीवन साथी चाहिए। अपनी मृत प्रेमिका के प्रति आप अगर इतने वफादार हो तो यकीनन मेरे प्यार के प्रति भी पूरी तरह से ईमानदार और वफादार रहोगे। मैं मानवी से कभी बेवफाई नहीं करूँगी। नाराजगी भरे अंदाज में उठकर रवि अपने घर की तरफ चल पड़ा। और मेरा दिल कह रहा है कि हमारी शादी जरूर होकर रहेगी। नीरजा की इस घोषणा का कोई जवाब देने के लिए रवि रुका नहीं था। रवि का दिल जीतने की कोशिशें नीरजा ने उसी दिन से बड़े उत्साह के साथ शुरू कर दी। पड़ोस में घर होने के कारण वह सुबह शाम खूब सज धज कर रवि से मिलने पहुंच जाती। मैं कैसी लग रही हूँ? रवि के सामने आते ही वह उससे यह सवाल तब तक पूछती रहती जब तक वह उसकी तारीफ नहीं कर देता। अपने फ़ोन के कैमरे में वह रवि के हर किसी के साथ खूब फ़ोटो खींचती। उसका हर काम भाग भाग कर खुद करती। उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने के लिए वह अक्सर रात का खाना उसी के घर खाने लगी थी। वह अक्सर अपने पिया की मैं तो बनी रे दुल्हनिया और मेरा पिया घर आया जैसे गाने मस्त अंदाज में गाती हुई दोनों घरों में घूमती नजर आती तो रवि के अलावा सब खूब दिल खोल कर हंसते। परेशान रवि हर किसी से फरियाद करता, कोई इस पगली को समझाओ प्लीज, यह अपनी भावनाओं पर काबू रखे, नहीं तो बाद में इसे दुख होगा। उसे समझाना हमारे बस की बात नहीं, वह तो तुम्हारे प्यार में पागल हो चुकी है। रवि हर किसी से कुछ ऐसा ही जवाब पाकर रवि की खींच निरंतर बढ़ती जाती थी। आने वाले कुछ दिनों में नीरजा ने अपने उत्साहपूर्ण व्यवहार से रवि की पिता कैलाश, माँ सावित्री और बड़े भाई राजीव के दिलों को भी जीत लिया। उन सबके मन में यह उम्मीद बंध गई कि कभी शादी न करने के रवि के फैसले को शायद नीरजा बदलने में कामयाब हो जाएगी। नीरजा की माँ कांता ने विकास नाम के एक बिजनेसमैन के साथ नीरजा का रिश्ता पक्का करने का मन बना रखा था। जब नीरजा के रवि को दिल देने की खबर उनके कानों तक पहुंची तो वे अपने पति रमेश के साथ अगले ही दिन मेरठ से दिल्ली आ गई।
नीरजा को सामने बैठाकर उन्होंने सख्त लहजे में उसे समझाना शुरू किया। शादी के बाद किसी भी लड़की की खुशियाँ सुनिश्चित करने में पैसा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुझे तो इस बात से खुश होना चाहिए कि इतने अमीर घर की बहू बनने का मौका मिल रहा है, पर मैं रवि को पसंद करती हूँ, उसे दिल की गहराइयों से प्यार करती हूँ। नीरजा ने रो आसे स्वर में उन्हें अपने दिल की बात बता दी। पैसा सब कुछ नहीं होता कांता, हमें इसकी पसंद नापसंद का भी ख्याल रखना चाहिए। रमेश ने अपनी बेटी का पक्ष लिया। तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो जी। कांता एकदम गुस्से से फट पड़ी। तुम्हारे साथ पिछले 30 साल से मैं अपने मन को मार कर कैसे जी रही हूँ, यह मैं ही जानती हूँ। कभी ना मनचाहा पहना, ना कहीं घूमी फिरी, बजट बनाकर जीते हुए मेरी सारी जिंदगी बेकार हो गई। रमेश जी ने आगे कुछ न बोलने में ही अपनी भलाई समझी। कांता ने उनसे ध्यान हटाया और अपनी बेटी को गुस्से से घूरते हुए कहने लगी, अपने इस प्यार और पसंद के पागलपन को गोली मार और मुझे बता कि विकास के मुकाबले क्या है। इस रवि के पास 3 कमरों का फ्लैट जिसमें वह भैया भाभी का साथ रहता है और घटारा सी पुरानी कार। अरे रवि जितना साल भर में कमाता है उतनी तो विकास की फैक्ट्री 1 महीने में उसे कमा कर देती है। तो जिंदगी भर ऐश करेगी उसके साथ। नीरजा चिढ़कर बोली, माँ मेरी नज़रों में विकास एक अहंकारी और रूखा इंसान है जो अपनी तारीफ खुद करके सबको बहुत बोर करता है। उस काबिल लड़के में ज़बरदस्ती बेकार के नुक्स मत निकाल। देख उन्हें सुंदर लड़की चाहिए और ऊपर से तेरी मौसी यह रिश्ता कराने के लिए खूब भाग दौड़ कर रही है। तुझ में थोड़ी सी भी अकल है तो फौरन विकास से शादी करने को हाँ कह दे। शादी के मामले में किसी ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। ऐसी चेतावनी देकर नीरज उनके सामने से हट गई। कुछ देर तक अपनी बेटी को कोसने के बाद कांता ने नीरजा पर दबाव बढ़ाने के लिए विकास को फौरन अगले दिन सुबह मेरठ से दिल्ली आने का हुक्म फ़ोन करके सुना दिया। सफल बिजनेसमैन विकास बड़ भोला इंसान था जिसे अपनी अमीरी पर बहुत घमंड था। उसे पूरा विश्वास था कि नीरजा उसके साथ शादी करने से कभी इनकार नहीं करेगी। नीरजा को मैं सारी दुनिया घुमाऊंगा। मेरी माँ शादी में इतने जेवर चढ़ाएगी कि देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह जाएगी। हनीमून मनाने के लिए मैंने स्विट्जरलैंड जाने का मन बना रखा है। हर वक्त ऐसे डींगे मारकर उसने कांता के अलावा सबको परेशान कर रखा था। रवि ने अगले ही दिन नीरजा से अकेले में कहा,
इस विकास के साथ शादी करने को तुम हाँ मत करना। वह बोर इंसान तुम्हें अपने ढंग से कभी जीने नहीं देगा। मैं तो आपकी हमसफ़र बनना चाहती हूँ, पर आप हो कि हाँ वह बात मत शुरू करो। प्लीज़, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। रवि ने उसे फौरन टोक दिया। अब मेरी आँखों में देखो और बताओ कि वहाँ आपको अपने लिए गहरा प्यार दिखाई दे रहा है या नहीं। नीरजा एकदम से रवि के बहुत करीब आ गई थी। वह सब तो ठीक है, पर मानवी के साथ आपने सच्चा प्यार किया, पर अब वह इस दुनिया में नहीं है। उसकी यादों से जुड़े रहकर मेरे सच्चे प्रेम को अपने दिल में जगह न देने का फैसला करना कहाँ की समझदारी है। नीरजा का गला एकदम से भर आया। मैं मजबूर हूँ तो मैं भी मजबूर हूँ। अगर आपने हाँ नहीं की तो मैं परसों शाम को होने वाली अपनी जन्मदिन पार्टी में विकास के साथ शादी करने को हाँ ज़रूर कह दूँगी। नीरजा ने अपना फैसला सुनाने के बाद भावुक अंदाज में उसका हाथ चूमा और अपने कमरे की तरफ चली गई। उस शाम को विकास के वापस मेरठ लौटने से पहले नीरजा ने सबके सामने उससे कहा, मैं शादी को लेकर अपनी पक्की हाँ या ना आपको 2 दिन के अंदर ज़रूर बता दूंगी। नीरजा की इस घोषणा के बाद सभी रवि की तरफ आशा भरी नज़रों से देखने लगे। उसके गुस्से से डर कर कोई कुछ कह तो नहीं रहा था, पर उन सब की खामोशी भी रवि के ऊपर नीरजा से शादी के लिए हाँ कहने को ज़बरदस्त दबाव बना रही थी। नीरजा की आशा के विपरीत रवि ने शादी को लेकर कोई बात नहीं की। वह तो अपने घर से सुबह से देर रात तक के लिए 2 दिनों ऐसा गायब रहा कि उन दिनों की अगली मुलाकात उसकी जन्मदिन पार्टी में ही हुई। पार्टी में शामिल होने के लिए जैसे ही रवि ने ड्राइंग रूम में कदम रखा तो उससे बेहद खफा नज़र आ रही नीरजा ने ऊंची आवाज़ में सबको संबोधित किया, अपने माता पिता की खुशी की खातिर मैंने विकास से शादी करने का फैसला। रवि ने ऊंची आवाज़ में टोक कर उसे अपना वाक्य पूरा नहीं करने दिया। नीरजा, तुम उस घमंडी इंसान के साथ कभी खुश नहीं रह सकोगी, तो आप क्यों परेशान हो रहे हो? गुस्सा करना भूल कर नीरजा एकदम से रो आशीष हो उठी। कविता ने भी चुभते लहजे में अपने देवर को डांटा, यह बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हारे प्रेम से पागल इस प्यारी सी, इस भोली सी, इस सुंदर सी लड़की के सुख दुख की तुम्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम तो जिंदगी भर अपनी मृत
महबूबा को नाराज़ न करने की फिक्र ही करते रहना। अब बस भी करो भाभी। आप सब लोगों के ताने सुन सुन कर मैं इतना तंग आ गया हूँ कि मुझे नीरजा से शादी करना मंजूर है। रवि की इस घोषणा को सुन नीरजा के अलावा वहाँ उपस्थित हर इंसान तालियां बजा उठा। सबकी नज़रों का केंद्र बन गई। नीरजा ने उदास लहजे में अपने मन की बात कही। शादी के मामले में मुझे इनकी दया या एहसान नहीं चाहिए। ऐसी शादी करने का क्या फ़ायदा कि इनके सामने मैं रहूं पर ये मानवी के विचारों में खोए रहे। पहले तुम ही शादी करने को मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई थी, तो अब क्यों इनकार कर रही हो? रवि ने उसे के पास आकर मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे लगता है कि मेरे साथ शादी करने का फैसला आपने खुश होकर नहीं किया है। मेरे मन में क्या है, अब यह भी तुम बताओगी? मुझे ही क्या, यह तो सबको पता है कि आपके दिलो दिमाग पर मानवी का कब्जा है। तो तुम्हारे साथ साथ और सब भी कान खोलकर सुन लो कि मानवी ने ही मुझे तुम से शादी करने की इजाज़त दी है। रवि ने अपना पर्स खोलकर सबको दिखाया। पर्स में अब तक मानवी का फोटो सभी ने लगा देखा था, पर इस वक्त वहाँ नीरजा की तस्वीर लगी नजर आई। एकाएक बेहद भावुक होकर रवि नीरजा से बोला, मानवी ने ही कल रात मुझे देर तक समझाया कि अब से तुम मेरे सुख दुख का ख्याल रखोगी। कल रात के बाद से मैं आंखें बंद करता हूँ तो उसकी जगह अब मुझे तुम नज़र आती हो। मुझे से शादी न करके क्या तुम मानवी को कष्ट पहुँचाना चाहोगी? मैं भला ऐसा गलत काम क्यों करूँगा? हमारी शादी ज़रूर होगी। नीरजा किसी छोटी बच्ची की तरह खुशी से तालियां बजाती उछली और फिर शर्माते हुए रवि की छाती से जा लगी। ये कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर